बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न और नॉली यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एलिमेंट्री मैथमेटिक्स ZR भट्टी 2 की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इंशाल्लाह इजी स्टेप से हर क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का सबसे पहला पार्ट है y इज इक्वल टू नेचर लॉग x माइनस 1 ओवर x प्लस 1। सबसे पहले हम देख लें क्वेश्चन नंबर 4 में करना क्या है। फाइंड करना है dy ओवर dx इफ, तो उन्होंने हमें y दिया गया, उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है y इज इक्वल टू नेचर लॉग x माइनस 1 ओवर x प्लस 2। अब आपने देखो कि नेचर लॉग में दो चीजें आपस में डिवाइड हो रही। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ नेचर लॉग, जब भी दो चीजें आपस में डिवाइड हो रही हो आप उनको माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, ये नेचर लॉ का कानून है, ये नेचर लॉ का लॉ है, इसको लॉ का लॉ कहते हैं कि जब भी दो टर्म आपस में डिवाइड हो रही हो हम उनको माइनस कर देते हैं। नेचर लॉग x माइनस 1, डिवीजन को चेंज कर दिया, माइनस में नेचर x प्लस 1 लिख दिया। ठीक है, अब ये दोनों टर्म, इन दोनों टर्म के साथ नेचर लॉग लगा देते हैं, इसके साथ भी नेचर लॉग लगा देते हैं और इसके साथ भी नेचर लॉग लगा देते हैं। फिर हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमने dy ओवर dx फाइंड आउट करना है। इसके साथ भी d ओवर dx, इसके साथ भी d ओवर dx, इसके साथ भी d ओवर dx। d ओवर dx नेचर लॉग x माइनस 1 माइनस इसके साथ भी d ओवर dx नेचर लॉग x प्लस 1। अब हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो आपको याद रखना होगा नेचर लॉग के डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए एक बेसिक फॉर्मूला है। अगर हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो नेचर लॉग x किसके बराबर है, 1 ओवर x के और x के डेरिवेटिव के। याद रखना है x के डेरिवेटिव के। d ओवर dx किसके बराबर है, नेचर लॉग का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। नेचर लॉग x किसके बराबर है, 1 ओवर x, और जो भी इधर दिया होगा उसका डेरिवेटिव। ठीक है, जैसे x का डेरिवेटिव 1 है तो सिर्फ 1 ओवर x ही आता है इसका डेरिवेटिव ना, तो जो भी नेचर लॉग के साथ लिखा होता है उसको 1 बटा कर देना है, फिर जो टर्म है उसका डेरिवेटिव फिर दोबारा लेना होता है। ठीक है, तो इसी तरह जैसे नेचर लॉग x माइनस 1 है, जैसे नेचर लॉग x का 1 ओवर x होता है, x माइनस 1 का 1 ओवर x माइनस 1 होगा, फिर इसका डेरिवेटिव, जैसे हमने x का बाद में डेरिवेटिव लिया फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे x माइनस 1 का। इसी तरह इधर भी नेचर लॉग x प्लस 1 का क्या डेरिवेटिव, 1 ओवर x प्लस 1, और फिर x प्लस 1 का दोबारा डेरिवेटिव लेना होता है। ठीक है, अक्सर बच्चे इतना करके आगे इसको छोड़ देते हैं। हमने एंगल का डेरिवेटिव जरूर लेना होता है, जो टर्म दी होती है उसका डेरिवेटिव दोबारा लेना जरूरी है। ठीक है, अगर वो x है तो उसका दोबारा डेरिवेटिव लेना जरूरी नहीं है, लेकिन x के अलावा कोई टर्म है तो उसका डेरिवेटिव लेना बनता है। ठीक है, अब ये 1 ओवर x माइनस 1 वैसे का वैसे। अब x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। याद रखना है कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। ये भी 1 ओवर x प्लस 1, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1, 1 क्या कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो 1 माइनस 0 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म आ जाएगी 1 ओवर x माइनस 1। ये माइनस वैसे का वैसे, इधर भी 1 प्लस 0 तो 1 ही आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म वापस आ जाएगी 1 ओवर x प्लस 1। तो 1 ओवर x माइनस 1 माइनस 1 ओवर x प्लस 1 हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। तो क्या क्वेश्चन है, नेचर लॉग y इज इक्वल टू नेचर लॉग x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x प्लस 2। अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है dy और dx। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉग, दो टर्म आपस में डिवाइड हो रही हो तो वो किस में आ जाती है, माइनस में। नेचर लॉग x स्क्वायर माइनस 1, डिवीजन को माइनस में चेंज किया, x प्लस 2। अब दोनों के साथ नेचर लॉग लगा देंगे, इसके साथ भी नेचर लॉग लगा दें और इसके साथ भी नेचर लॉग लगा दें। अब दोनों को डिफरेंशिएट करें, इसके साथ भी ये y है, इसके साथ भी dy ओवर dx लगा देंगे, इसके साथ भी d ओवर dx नेचर लॉग x स्क्वायर माइनस 1, ये माइनस वैसे का वैसे, इसके साथ भी d ओवर dx लगा दें, d ओवर dx नेचर लॉग x प्लस 2। अब देखो मैंने क्या कहा था कि 1 नेचर लॉग x का डेरिवेटिव क्या, 1 ओवर x, तो नेचर लॉग x स्क्वायर माइनस 1 का क्या होगा, 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1, और इसका डेरिवेटिव फिर दोबारा लेना। x के अलावा नेचर लॉग के साथ जो भी टर्म आएगी उसका डेरिवेटिव फिर दोबारा लेना है। मैं बार बार बता रही हूँ आपको, माइनस नेचर लॉग x प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ओवर x प्लस 2, और फिर दोबारा x प्लस 2 का डेरिवेटिव। अब ये देखो
ये 1/x² -1 वैसे का वैसे ही। अब x² का डेरिवेटिव, तो इधर पावर रूल लगाएगी, पावर शुरू पे आ जाएगी, पावर में से काम करेंगे। पावर क्या है 2x, पावर की पावर में से -1 किया, 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 बचेगा, तो x की पावर 1 आ जाएगी। और -1 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो 2x + 0, 2x - 0 तो क्या आ जाएगा 2x। ठीक है, इसका हमने डेरिवेटिव लिया। x² का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर नीचे उतारी 2 और पावर में से कम किया, तो x की पावर 2 है, 2 में से -1 करेंगे तो पावर 1 ही आ जाएगी, इसलिए 2x इसका डेरिवेटिव। माइनस ये 1/x + 2 वैसे का वैसे ही, x का डेरिवेटिव 1 प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो 1 + 0 क्या आ जाएगा 1, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1/x + 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और 2x इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 2x/x² -1 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है 2x/x² -1 -1/x + 2। इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 4 का, y = नेचर लॉग √x + 2। अब हमने इसका भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, तो सबसे पहले नेचर लॉग को पावर 1/2 में कन्वर्ट कर दे। सबसे पहले आपने क्या करना, अंडर रूट को पावर 1/2, जैसे अंडर रूट के अंदर x है तो पावर 1, अंडर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अंडर रूट को हटा के जो भी अंदर टर्म है उसकी पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो इसी तरह x + 2 के अंडर रूट को हटा के उसकी पावर 1/2 लिख दी। अब पावर 1/2 अकॉर्डिंग टू नेचर लॉग, जब भी नेचर लॉग के जो 7 टर्म है उसके ऊपर पावर हो तो पावर को शुरू पे लिख लेते हैं, पावर नीचे उतार लेते हैं। ठीक है, पावर नीचे उतारी, नेचर लॉग x + 2, सिंपल जो पावर थी उसको हमने शुरू पे ले। ये भी लॉग का लॉ है कि जब भी कोई पावर आ जाए और साथ में लॉग लगा हो तो पावर को शुरू पे ले आते हैं। 1/2 नेचर लॉग x + 2। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy/dx, इधर कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, 1/2 क्या कांस्टेंट, उसको बाहर निकाल देंगे, इसके साथ d/dx लगाएंगे नेचर लॉग x + 2 के। अब ये 1/2 वैसे का वैसे ही, जैसे नेचर लॉग x का डेरिवेटिव क्या है 1/x, इसी तरह नेचर लॉग x + 2 का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x + 2, और x + 2 का दोबारा से डेरिवेटिव लेना है। नेचर लॉग के साथ जो भी टर्म x के अलावा आएगी उसका डेरिवेटिव दोबारा लेना होता है। तो ये 1/2 वैसे का वैसे ही, 1/x + 2 वैसे का वैसे ही। अब x का डेरिवेटिव क्या है 1 प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 2 का डेरिवेटिव क्या 0, 1 + 0 क्या आ जाएगा 1, तो 1/2 इसको इससे मल्टीप्लाई करें 1 आ जाएगा, ये 2x + 2, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 1/2x + 2। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 है, y = x अंडर रूट नेचर लॉग x। अब इसको भी हम सोल्व करेंगे, y = x नेचर लॉग x, अंडर रूट को हमने कन्वर्ट कर दिया है पावर 1/2 में। अब इसमें पावर शुरू में नहीं आ सकती, इसमें पावर शुरू में क्यों आई थी कि नेचर लॉग के जो 7 टर्म थी उसके ऊपर पावर थी। अब ये नेचर लॉग और x दोनों के ऊपर पावर है, इसके साथ नेचर लॉग नहीं लगा हुआ। जब जिस पावर के जिस जो भी टर्म है उसके ऊपर पावर और उसके साथ नेचर लॉग लगा हो फिर पावर शुरू पे आती, लेकिन इसमें नेचर लॉग के ऊपर ही पावर है। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब ये देखो ये 2 टर्म है 1 और 2, तो इधर हम कौन सा रूल लाएंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल आपने लिखना है, प्रोडक्ट रूल dy/dx, एक ये टर्म और एक ये टर्म, दोनों को डेरिवेटिव करना है, तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि सेकंड टर्म वैसे की वैसे ही पहली टर्म का डेरिवेटिव, नेचर लॉग x उसकी पावर 1/2, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म वैसे की वैसे ही फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव dy/dx, x का डेरिवेटिव प्लस, अब फर्स्ट टर्म वैसे की वैसे ही x वैसे के वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव dy/dx नेचर लॉग x उसकी पावर 1/2। अब ये देखो नेचर लॉग x उसकी पावर 1/2, पावर को हम अंडर रूट में भी चेंज कर सकते हैं, तो अंडर रूट नेचर लॉग x, अब x का डेरिवेटिव 1 प्लस, अब नेचर लॉग x, तो इधर हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। इधर कौन सा रूल अप्लाई करने लगे, पावर रूल। ये x वैसे का वैसे ही पावर को नीचे उतारा, शुरू पे लेके आए 1/2 और पावर में से एक कम किया, नेचर लॉग x की पावर में से एक कम की, पावर रूल है।
जब भी किसी के ऊपर पावर होगी और उसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर नीचे उतारेंगे और पावर में से कम करेंगे, और जो पावर वाली टर्म है उसका डेरिवेटिव दोबारा लेंगे। जैसे नेचर लॉग एक्स की पावर थी तो हम नेचर लॉग एक्स का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। तो ये अंडर रूट नेचर लॉग एक्स वैसे का वैसे ही प्लस 1/2 ये एक्स नेचर लॉग एक्स। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, पावर वाली 2 1 माइनस 2 1 2, तो क्या आ जाएगा 2 में से 1 निकालेंगे -1/2, तो नेचर लॉग एक्स की पावर -1/2, और ये नेचर लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x। अब इसको मजीद सोल्व करते हैं, अंडर रूट नेचर लॉग एक्स प्लस ये x आ जाएगा। अब ये जो नेचर लॉग x है उसकी पावर 1/2, अब इसको जब इस नीचे ले आएंगे ओवर के नीचे तो इसकी पावर प्लस में 1/2 हो जाएगी, और पावर को हम अंडर रूट में चेंज कर देंगे। ठीक है, हमने क्या किया है कि नेचर लॉग x को ऊपर से नीचे ले आए इसकी पावर पॉजिटिव करने के लिए, -1/2 है तो जब ये ओवर में ले आएंगे डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो इसकी पावर +1/2 हो जाएगी। +1/2 जब पावर किसी की होती है तो उसको हम अंडर रूट में चेंज कर सकते हैं। तो नेचर लॉग x 2 नेचर लॉग x का अंडर रूट आ जाएगा, और ये 1/x वैसे का वैसे ही। अब ये x से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या होगा नेचर लॉग x प्लस 1/2 नेचुरल लॉग x आ जाएगा। अब हम इसका एलसीएम लेंगे 2 नेचुरल लॉग x। जब इसका एलसीएम लिया तो 2 नेचर लॉग x आ जाएगा। अब ये एक नेचर लॉग और ये एक नेचर लॉग x, तो नेचर लॉग x का क्या हो जाएगा स्केयर हो जाएगा, और ये +1 वैसे का वैसे, स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो नेचर लॉग x ये +1 वैसे का वैसे ही ओवर 2 नेचुरल लॉग x, तो ये इसका आ जाएगा आंसर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है y = x² नेचुरल लॉग अंडर रूट x। अब ये जो क्वेश्चन है इसको भी हमने सोल्व करना है, तो y = x² नेचुरल लॉग x की पावर हम 1/2 कर देंगे, x की पावर अंडर रूट को हम कन्वर्ट कर देंगे पावर 1/2 में। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं dy/dx, इसके साथ भी d/dx आ जाएगा, और ये सारी टर्म वैसे की वैसे ही। इधर भी हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। अब एक सेकेंड टर्म वैसे की वैसे, ये सेकेंड टर्म है और ये फर्स्ट टर्म, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सेकेंड फंक्शन वैसे का वैसे ही, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव d/dx x² का डेरिवेटिव आ जाएगा प्लस, अब फर्स्ट वैसे का वैसे ही x² वैसे का वैसे ही नेचर लॉग x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। ये नेचर लॉग x की पावर 1/2 वैसे का वैसे ही, x² का डेरिवेटिव क्या होगा 2 शुरू पे लेंगे, पावर इधर हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर नीचे उतारी, पावर में से कम किया 2 - 1 तो क्या आ जाएगा 1, ये प्लस x²। अब नेचर लॉग x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव लेंगे, नेचर लॉग x का डेरिवेटिव क्या था 1/x, इसी तरह नेचर लॉग x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव क्या होगा x की पावर 1/x की पावर 1/2। ठीक है, 1/x की पावर 1/2, और इसका दोबारा डेरिवेटिव x के अलावा जो भी इधर टर्म होगी, अब ये अकेला x नहीं है, x की पावर 1/2 है तो उसका डेरिवेटिव दोबारा लेंगे d/dx x की पावर 1/2। अब ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉग जो पावर होती है वो शुरू पे आ जाती है, तो पावर शुरू पे आ जाएगी। ये नेचर लॉग x वैसे का वैसे, ये 2x भी वैसे का वैसे ही, प्लस ये x² 1/x की पावर 1/2 में अंडर रूट x में कन्वर्ट कर देंगे। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर नीचे उतारी, पावर में से एक कम किया 1/2 - 1। अब इसका एलसीएम लेंगे 2 1 - 2 2 1 2, तो क्या आ जाएगा -1/2, इधर पावर क्या आ जाएगी -1/2 1/2 नेचर लॉग x 2x, ये प्लस x², 1/√x, ये 2 शुरू पे ले 1/2। अब ये x की पावर क्या आई थी -1/2, 1/2 नेचर लॉग x 2x प्लस 1/2 x² 1/√x। अब इसको हम इसकी पावर 1/2 में कन्वर्ट कर देंगे, 1/x की पावर 1/2। जब इसको नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में लेके आए तो इसकी पावर पॉजिटिव हो गई। ठीक है,
अब इसको मज़ीद सोल्व करेंगे। 1/2 नेचर लॉग एक्स इसकी पावर 2x प्लस 1/2 एक्स स्केयर 1/√x। इसको भी पावर 1/2 को किस में कन्वर्ट कर देंगे, √x में। तो 1/2 नेचर लॉग 2x पावर प्लस 1/2 एक्स स्केयर 1/√x, √x तो √x का स्केयर हो जाएगा, ये स्केयर इससे कैंसिल होएगा। तो 1/2 नेचर लॉग 2x प्लस 1/2 एक्स स्केयर 1/x। वन ओवर एक्स आ जाएगा। अब ये देखो इस एक एक्स को कैंसिल कर देगा तो 1/2 नेचर लॉग 2x प्लस 1/2 एक एक्स कैंसिल हो गया तो एक एक्स बचा। अब इसको मजीद सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 2 नेचर लॉग ये 2x प्लस x वैसे का वैसे ही, इधर नेचर लॉग के साथ x भी है, ठीक है। तो नेचर लॉग x 2x प्लस x, तो इसको इस तरह भी लिख सकते, 2x को शुरू पे लिख लें, नेचर लॉग x प्लस x, और ये 1/2 वैसे का वैसे ही, इसको ब्रैकेट में बंद कर दें। तो इसका हमारा आंसर क्या है, 1/2 2x नेचर लॉग x प्लस x। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 6 है, y इज इक्वल टू ई की पावर 2x माइनस ई की पावर -3x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy/dx आ जाएगा, इधर भी डी, इसके साथ भी d/dx आ जाएगा, इसके साथ भी d/dx आ जाएगा। अब ई की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, d/dx क्या होता है, ई की पावर x ही होता है। ई की वाहद एक ऐसी टर्म है इसका जो डेरिवेटिव होता है इसी के बराबर होता है। ई की पावर x का क्या डेरिवेटिव होता है, ई की पावर x, और जो ई के ऊपर जो भी पावर उसका डेरिवेटिव दोबारा, ठीक है। x का डेरिवेटिव 1 होता है तो ई की पावर x, और ये साथ 1 तो क्या आ जाएगा, ई की पावर x इसका डेरिवेटिव आएगा। तो याद रखना है ई की पावर जो भी होगी वो उसी के बराबर आएगा, देन पावर का डेरिवेटिव दोबारा लेना है। तो अब देखो ई की पावर 2x का डेरिवेटिव ई की पावर 2x ही होगा, और उसके ऊपर जो पावर है उसका डेरिवेटिव दोबारा लेना है। 2x का डेरिवेटिव हमने दोबारा लिया, माइनस ई की पावर -3x का डेरिवेटिव ई की पावर -3x ही होगा, और ई की पावर -3x का डेरिवेटिव उसकी जो पावर है -3x उसका डेरिवेटिव दोबारा लेंगे। अब ई की पावर 2x होगा, अब ये 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है 2x का डेरिवेटिव 2 होगा, माइनस ई की पावर -3x वैसे का वैसे ही, -3x का डेरिवेटिव क्या होगा, -3। अब ये माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये 2 ई की पावर 2x ई, और ये 3, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 3 ई की पावर -3x आ जाएगा, और ये इसका आंसर है। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर नेचर लॉग 1/x। तो अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। सबसे पहले आप लिखें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर नेचर लॉग। अब x को नीचे से उठा के ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में लेके गए तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। अब इसकी पावर क्या है, इधर +1, जब नीचे से उठा के ऊपर लेके गए तो इसकी पावर -1 होगी। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर नेचर लॉग x की पावर -1। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉग ये जो पावर होती है पावर शुरू पे आ जाती है, तो y इज इक्वल टू -1 क्या है, -1 एक्स स्क्वायर नेचर लॉग x आ जाएगा। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इज इक्वल टू ये माइनस बाहर वैसे का वैसे ही, इसके साथ d/dx x के नेचर लॉग x आ जाएगा, ठीक है। अब इधर हम क्या अप्लाई करेंगे, दो फंक्शन है, एक ये फंक्शन है एक ये फंक्शन, तो इधर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल। तो क्या आएगा प्रोडक्ट रूल, dy/dx माइनस इज इक्वल टू ये माइनस वैसे का वैसे ही, सेकेंड टर्म या जिसका भी डेरिवेटिव पहले ले लें, सेकेंड टर्म वैसे की वैसे ही, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव dy/dx x का स्क्वायर प्लस, अब सेकेंड टर्म वैसे की वैसे, फर्स्ट टर्म वैसे की वैसे ही x स्क्वायर,
और दूसरी टर्म का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स नेचर लॉग एक्स। ठीक है, प्रोडक्ट रूल में आप जिसका मर्जी पहले डेरिवेटिव ले सकते हैं। मैंने सेकंड टर्म वैसे की वैसे ही रखी, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव पहले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया प्लस अब पहला फंक्शन वैसे का वैसे ही रखा, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया। अब ये डी वाई ओवर डी एक्स वैसे का वैसे ही माइनस नेचर लॉग एक्स टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, इधर पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर शुरू पे आएगी और पावर में से कम करेंगे 2 - 1 तो क्या आ जाएगा 1, तो इसका क्या आएगा 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही नेचर लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो इधर लिखेंगे 1/x। अब इसको मजीद सोल्व करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस नेचर लॉग एक्स 2x। अब ये देखो एक एक्स इस x को कैंसिल कर देगा, बाकी क्या बचेगा 1x। तब हम इसको किस तरह लिखेंगे, नेचर लॉग एक्स डी वाई ओवर डी एक्स किसके बराबर आएगा माइनस इस 2x को शुरू पे लिख लें, नेचर लॉग x प्लस एक्स। अब इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो दोनों में x को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एक्स, तो इधर आ जाएगा 2 नेचर लॉग x प्लस 1, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है y इज इक्वल टू ई की पावर x ओवर ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1। अब इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब x से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स, इधर भी डी ओवर डी एक्स, इसके साथ भी डी ओवर डी एक्स, इसके साथ भी डी ओवर डी एक्स आ जाएगा। अब ये देखो इधर क्या है, दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे, एक ये फंक्शन ए की पावर एक्स और एक ये वाला फंक्शन। दोनों फंक्शन जब आपस में डिवाइड होते तो हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं। ठीक, क्या करते कि जो नीचे वाली टर्म होती पहले उसको वैसे का वैसे लिखते, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव लिखते। जैसे नीचे वाली टर्म क्या है, ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1, वो वैसे कि वैसे ऊपर वाली जो टर्म है उसका डेरिवेटिव ले लिया माइनस। अब ऊपर वाली वैसे का वैसे रख देंगे, नीचे वाले का डेरिवेटिव ले लेंगे, ई की पावर एक्स वैसे का वैसे इसका हमने डेरिवेटिव ले लिया। बाद में हम ओवर लगाएंगे और इसका स्केयर ले लेंगे, नीचे वाले का स्केयर, ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1 का स्केयर हो जाएगा, तो इसको कहते हैं क्वोशिएंट रूल। अब देखो ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1 इसका डेरिवेटिव, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स होता है, वो आ जाएगा माइनस ये ई की पावर एक्स वैसे का वैसे ही। अब इधर देखो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की पावर एक्स, तो ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, जो ई के ऊपर पावर होती है उसका डेरिवेटिव दोबारा लेते, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है इसलिए नहीं हम लेते, तो ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स जो उसके ऊपर पावर है उसका डेरिवेटिव लेंगे, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 आता है तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 आएगा। तो इधर इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा -1 प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। ये नीचे वाली टर्म का स्केयर वैसे का वैसे ही। अब देखो ये ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1 ई की पावर एक्स प्लस, अब ये देखो दोनों की बेस क्या सेम, इधर भी ई है इधर भी ई है, तो दोनों की पावर को इकट्ठा कर लेंगे, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ई एक्स और ये क्या है माइनस एक्स, तो इसको माइनस एक्स दोनों की पावर को इकट्ठा कर ली। अब ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई की पावर पे क्या आ जाएगा 0। अब ये देखो ई की पावर 0 आ चुकी है, बाकी वाला सेम वैल्यू ऊपर वाली की तरह नीचे वैसे की वैसे ही आ जाएगी। अब देखो जिसकी भी पावर 0 होती है वो 1 के बराबर आ जाएगी, तो इसकी जगह आ जाएगा 1। अब क्या होगा ई की पावर एक्स इससे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ई की पावर एक्स को ई की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया और ई की पावर एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ई की पावर एक्स आ जाएगी प्लस 1 वैसे का वैसे, और नीचे क्या है ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये दोनों की भी बेस सेम है तो इनकी पावर्स को भी इकट्ठा कर लेंगे, ई की पावर माइनस एक्स और प्लस एक्स, ये भी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, ई की पावर 0 आ जाएगी, ई की पावर 0 1 के बराबर होती है। इसी तरह ये टर्म वैसे की वैसे ही नीचे आ जाएंगी। अब ये देखो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 और ये ई की पावर एक्स वैसे का वैसे ही, नीचे ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। 2 पहले लिख रहे हैं या बाद में लिख ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दरमियान में क्या है प्लस। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर।
अब हमने मुश्किल वाले क्वेश्चन कर लिया, आगे इजी वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स। अब यहाँ दो फंक्शन है, एक ये है और एक एक्स स्क्वायर है, एक ई की पावर माइनस एक्स है। तो इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है, तो करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसके साथ भी डी ओवर डी एक्स आ जाएगा और इसके साथ भी डी ओवर डी एक्स आ जाएगा। अब इधर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, इसके लिए कौन सा रूल अप्लाई होगा? प्रोडक्ट रूल। ठीक, प्रोडक्ट रूल के मुताबिक दूसरा फंक्शन वैसे का वैसे, इसमें कोई भी पहले एक को रख लो वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, फिर जिसको वैसे ही रखा उसका डेरिवेटिव लेना और दूसरे वाले को वैसे का वैसे ही रखना ही। देखो जैसे ई की पावर माइनस एक्स को मैंने वैसे का वैसे रखा, इसका डेरिवेटिव ले लिया, प्लस अब मैं क्या करूंगी, इसको वैसे का वैसे रखूंगी और इसका डेरिवेटिव ले लूंगी। समझ लगी? अब ई की पावर माइनस एक्स वैसे का वैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? पावर नीचे उतारी, पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर नीचे उतारी, पावर में से कम किया, पावर नीचे उतारी 2 आ गया, 2 पावर में से कम करेंगे -1, 2 में से 1 निकालेंगे तो पावर क्या आ जाएगी? 1। तो 2x और पावर 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस एक्स स्क्वायर। अभी मैंने ई की पावर माइनस एक्स का बताया, क्या डेरिवेटिव होगा? ई की पावर माइनस एक्स, और ये जो माइनस एक्स है इसको फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1। जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 होगा। ठीक है, अब ये देखो e की पावर 2x ई की पावर माइनस एक्स वैसे का वैसे ही ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स। अब दोनों में क्या कॉमन है? इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी e की पावर माइनस एक्स, इसमें भी e की पावर माइनस एक्स है। तो x e की पावर माइनस एक्स को कॉमन ले लेंगे, इधर क्या बचेगा? 2 माइनस इधर 2x है, एक x तो कॉमन ले लिया तो एक x बचेगा। तो x e की पावर माइनस एक्स 2 माइनस एक्स, ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 भी बड़ा इजी, इसमें भी दो फंक्शन है, एक ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन। इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स, इधर भी डी ओवर डी एक्स आ जाएगा। अब इधर भी हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? दोनों मल्टीप्लाई है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। दूसरा वैसे का वैसे ही, एक ये है और एक ये है, तो दूसरा वैसे का वैसे ही पहले का डेरिवेटिव ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव प्लस, अब पहला वैसे का वैसे ही और इस पूरे का डेरिवेटिव लेना। अब एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1 वैसे का वैसे ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? ई की पावर माइनस एक्स, जैसे ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स होता है, ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर माइनस एक्स होगा, और माइनस एक्स का दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 आएगा, प्लस इधर भी ई की पावर माइनस एक्स वैसे का वैसे। अब इसका हमने डेरिवेटिव लेना, तो इधर हम पहले इसका लेंगे फिर इसका लेंगे, तीनों का अलग अलग लेंगे। तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर नीचे उतारी, 3 को नीचे उतारेंगे, पावर में से कम करेंगे, एक कम करना 3 -1, 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2x का डेरिवेटिव आएगा 2, जैसे 3x का 3 होता है 2x का 2 होगा डेरिवेटिव, और कांस्टेंट +1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो 0 ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको मजीद सोल्व करते हैं। अब e की पावर -x और -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस ई की पावर -x से मल्टीप्लाई होगा तो ई की पावर -x और x का क्यूब हो जाएगा, इधर भी प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ये e की पावर -x अब 2x से मल्टीप्लाई होगी तो 2x और e की पावर -x आ जाएगा। अब ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इधर भी e की पावर -x 1 से मल्टीप्लाई होकर e की पावर -x आ जाएगा, प्लस अब e की पावर -x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब ये देखो इन पूरी टर्म में e की पावर -x सब में है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो e की पावर -x को कॉमन लिया, बाकी अंदर क्या बचा? -x³ -2x, इधर -1 बचेगा क्योंकि e की पावर -x तो हमने कॉमन ले लिया, इधर प्लस 3x², इधर +2। क्यू वाले को पहले लिखना, फिर स्केयर वाले को, फिर अकेले एक्स वाले को, फिर जिसमें एक्स वाला है ही नहीं वो लिखेंगे, मतलब एक तरतीब में लिखना है इसको। तो e की पावर -x, अब ये देखो ये x का क्यूब, ये इसको पहले लिख लेंगे -x का क्यूब, अब x के क्यूब के बाद x स्केयर वाली लिखेंगे प्लस 3x², अब x स्केयर के बाद अकेली x वाली लिखेंगे -2x। अब ये देखो एक ये है x के बगैर वाली और एक ये है, +2 -1, 2 में से 1 निकालेंगे तो क्या बचेगा? 1। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 9 - x²। तो इसको भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू
एक्स, तो इधर भी वाई के साथ भी डी ओवर डी एक्स और इस पूरी टर्म के साथ भी डी ओवर डी एक्स। अब इसको हमने डेरिवेटिव लेना है, तो नेचर लॉग, जैसे नेचर लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था 1 ओवर एक्स डी ओवर डी एक्स, तो इसी तरह नेचर लॉग इसका क्या डेरिवेटिव होगा 1 ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे नेचर लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स होता है, इसी तरह नेचर लॉग 9 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 1 ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव दोबारा लेंगे, एक्स के अलावा जो भी नेचर लॉग के साथ आएगा उसका डेरिवेटिव दोबारा लेंगे, डी ओवर डी एक्स 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, ये माइनस वैसे का वैसे ही एक्स स्क्वायर पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, पावर रूल सॉरी, तो 2 शुरू पे आ जाएगा और पावर में से कम करेंगे 2 माइनस 1, तो एक्स में से एक कम होगा, 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 ही बचेगा, तो 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x। अब इसको मजीद सोल्व करें तो जीरो खत्म हो जाएगा, माइनस ये माइनस 2x 1 से मल्टीप्लाई होगी, माइनस 2x आएगा ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 है y इज इक्वल टू नेचर लॉग e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। इसको भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो इस y के साथ भी डी ओवर डी एक्स और इस पूरी टर्म के साथ भी डी ओवर डी एक्स आ जाएगा। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे ये भी क्या है नेचर लॉग और ये पूरा फंक्शन आएंगे, तो जैसे नेचर लॉग x का 1 ओवर x, तो इसका भी 1 ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, और आगे इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। अब ये तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, e की पावर x का क्या डेरिवेटिव होता है e की पावर x, ये प्लस वैसे का वैसे। अब e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव क्या होगा e की पावर माइनस x, और इस माइनस x का डेरिवेटिव दोबारा लेना है, तो माइनस x का डेरिवेटिव क्या आएगा -1। अब ये पूरी टर्म वैसे की वैसे e की पावर x, ये प्लस माइनस माइनस e की पावर माइनस x, तो ये क्या हो जाएगा e, इस तरह लिख लो, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं e की पावर x माइनस e की पावर x को 1 से मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख लो और इसको नीचे लिख लो वैसे का वैसे। तो ये भी इसका आंसर हो सकता है, इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13 y इज इक्वल टू 5 e की पावर 3x माइनस 4। अब इसको भी हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो कहेंगे डिफ्रेंशिएट। अब इधर भी डी वाई के साथ भी डी ओवर डी एक्स आ जाएगा और इसके साथ भी डी ओवर डी एक्स आ जाएगा, 5 e की पावर 3x माइनस 4। अब देखो 5 कांस्टेंट है, 5 को बाहर लिख दो, जो मल्टीप्लाई वाला 5 होता है उसका डेरिवेटिव नहीं लेते, जैसे अगर इधर में +1 होता है तो उसका डेरिवेटिव लेती वो आ जाएगा 0, लेकिन जो मल्टीप्लाई वाला होता है कांस्टेंट उसको बाहर निकाल देना है, तो इसके साथ आ जाएगा डी ओवर डी एक्स ई की पावर 3x माइनस 4। इस तरह बन जाएगी ये इक्वेशन, 5 तो बाहर निकाल देंगे और डी ओवर डी एक्स किसके साथ आ जाएगा e की पावर 3x माइनस 4। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, जैसे e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, तो इसका डेरिवेटिव भी क्या होगा e की पावर 3x माइनस 4। जैसे e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x की होता है, तो इसका डेरिवेटिव भी इसी के बराबर होगा, और ये 5 तो पहले ही था। और अब जो e के ऊपर पावर है उसका डेरिवेटिव दोबारा लेंगे, x का डेरिवेटिव भी लेते लेकिन x का डेरिवेटिव 1 होता है इसलिए हम लिखते नहीं है, तो e के ऊपर जो पावर होती है उसका डेरिवेटिव दोबारा लेते हैं, तो ये तो फंक्शन वैसे का वैसे आ जाएगा। अब 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x का डेरिवेटिव जैसे पीछे हमने 2x का डेरिवेटिव 2 किया, तो 3x का डेरिवेटिव 3 होगा, माइनस कॉन्स्टेंट 4 क्या कॉन्स्टेंट उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0, तो 5 3 से मल्टीप्लाई होगा 15 हो जाएगा, 15 e की पावर ये 3x माइनस 4 वैसे का वैसे आ जाएगा, और ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है y इज इक्वल टू ए की पावर x साइन अल्फा। अब ये देखो तो इस क्वेश्चन में किसी कांस्टेंट की पावर में फंक्शन है, अब जब पावर में फंक्शन आ जाएगा तो आपने लॉग लेने हैं, टेकिंग लॉग, जब लॉग लेंगे तो इसके साथ भी नेचर लॉग y आ जाएगा और इसके साथ भी नेचर लॉग a की पावर x साइन अल्फा। अब देखो आपको पता चलेगा हमने लॉग क्यों लिया, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉग जो पावर होती है वो शुरू पे आ जाती है, तो नेचर लॉग y इज इक्वल टू ये पावर शुरू पे आ जाएगी, ठीक है, x साइन अल्फा नेचर लॉग a। अब ये देखो ये इस तरह बन गई है, हमने ये क्यों लिया क्योंकि हमें पावर शुरू पे आई है इसलिए हमने लॉग लिया, पावर शुरू पे आ जाएगी तो फंक्शन जो होगा वो हमारे पास नीचे आ जाएगा और हम इसको सोल्व कर लेंगे। अब हम इसको करने लगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू
एक्स। अब जब एक्स से डिफ्रेंशिएट करेंगे इसके साथ भी डी ओवर डी एक्स आ जाएगा नेचर लॉग वाई के साथ, और इसके साथ भी डी ओवर डी एक्स एक्स साइन अल्फा नेचर लॉग ए। पीछे ये हमारी नीचे कुछ इक्वेशन इस तरह बन गई थी। अब ये 1/y वैसे का वैसे ही डी ओवर डी एक्स था, ठीक है। डी ओवर डी एक्स नेचर लॉग वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, इसके साथ भी हमने डी ओवर डी एक्स लगाया था और इसके साथ भी डी ओवर डी एक्स लगाया था। अब नेचर लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, जैसे नेचर लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या था 1/x, इसी तरह नेचर लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या होगा 1/y आ जाएगा, और 1/y बाद में y का फिर दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। जैसे नेचर लॉग हमारे पास होता है x, तो लेते हैं नेचर लॉग x का डेरिवेटिव 1/x और x का डेरिवेटिव फिर दोबारा इस तरह। तो x का डेरिवेटिव 1 होता है इसलिए हम साथ नहीं लिखते, सिर्फ हम 1/x लिखते। लेकिन अब इधर y का डेरिवेटिव तो 1 नहीं होगा क्योंकि हम x से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अब ये देखो नेचर लॉग a हमारे पास कांस्टेंट, इसको बाहर लिख लो। जैसे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है किसी भी फंक्शन के बाद साथ उसका हम डेरिवेटिव सिर्फ साइन एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं। अगर 5 साइन एक्स हो तो 5 को बाय निकाल के एक्स का डेरिवेटिव। इसी तरह नेचर लॉग ए कांस्टेंट है, इसका बाय लिख देंगे। अगर प्लस नेचर लॉग होता ना ए तो फिर हमने कहना था नेचर लॉग ए, क्योंकि कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव 0, लेकिन ये मल्टीप्लाई वाला तो इसको बाय लिख लेंगे डी ओवर डी एक्स एक्स साइन ए। अब ये 1/y डी वाई ओवर डी एक्स वैसे का वैसे ही, ये भी नेचर लॉग ए। अब एक्स साइन अल्फा है या साइन अल्फा एक्स कह रहे, जैसे 5x का डेरिवेटिव 5 होता है, इसी तरह एक्स साइन अल्फा का डेरिवेटिव साइन अल्फा होगा, ठीक है। सिंपल, जैसे ये देखो 5 कांस्टेंट है, साई अल्फा को भी यही समझो, और x इसके साथ जो x के साथ होता है वही उसका डेरिवेटिव आ जाता है। 5x का डेरिवेटिव क्या होता है 5, इसी तरह x साइन अल्फा का डेरिवेटिव क्या होगा साइन अल्फा, ठीक है। अब ये देखो 1/y डी वाई ओवर डी एक्स क्या है नेचुरल लॉग ए साइन अल्फा। अब y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। हमें सिर्फ डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए इसलिए हमने डी वाई ओवर डी एक्स इधर आने दिया। साइन अल्फा नेचुरल लॉग ए, साइन अल्फा को पहले लिख लिया बाद में लिख लिया कोई फर्क नहीं पड़ता, y इधर आ जाएगा। अब वो हमें पता है कि y किसके बराबर था, शुरू क्वेश्चन में क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता, y बराबर था a, उसकी पावर है x साइन अल्फा, तो y की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं साइन अल्फा नेचर लॉग a, और y की वैल्यू a की पावर x साइन अल्फा, और ये इसका सोल्यूशन था। अब क्वेश्चन नंबर 15 है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी। अब इसको भी हमने क्या करना है डिफ्रेंशिएट, डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इधर y के साथ भी डी ओवर डी एक्स आ जाएगा, इसके साथ भी डी ओवर डी एक्स आ जाएगा। अब ये दोनों फंक्शन क्या हो रहे हैं आपस में डिवाइड हो रहे हैं, एक ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन, तो इधर हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल के मुताबिक पहले हमने क्या करना है, जो नीचे वाली टर्म उसको वैसे का वैसे ही ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव माइनस दरमियान में लगाना। अब ऊपर वाली टर्म वैसे का वैसे ही नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव, देन ओवर लगा के नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, इसको कहते हैं क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना। जब भी दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे होते तब हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं। अब ये देखो इधर डी वाई ओवर डी एक्स वैसे का वैसे, सी एक्स प्लस डी वैसे का वैसे। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, जैसे 5x का डेरिवेटिव 5 होता है, इसी तरह ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा a प्लस बी, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो a प्लस 0 a हो जाएगा, माइनस ए एक्स प्लस बी वैसे का वैसे, सी एक्स का डेरिवेटिव c होगा, प्लस डी का डेरिवेटिव d कॉन्स्टेंट है तो 0 आएगा, c प्लस 0 हमारे पास क्या आ जाएगा c, और नीचे सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहने देंगे। अब a दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a सी एक्स प्लस a डी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस अब c दोनों से मल्टीप्लाई होगा, c a एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो a सी एक्स आ जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस, और ये c b से मल्टीप्लाई होगा तो b c आ जाएगा, और नीचे वाली टर्म वैसे की वैसी। अब ये देखो माइनस और प्लस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बचेगा क्या a d माइनस बी सी, नीचे क्या है a एक्स प्लस डी का स्क्वायर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है y इज इक्वल टू
1/√x प्लस ए। अब इसको भी हमने डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले हम अंडर रूट को पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। आपने याद रखना हमेशा हम अंडर रूट को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पावर 1/2 को। तो y इज इक्वल टू 1/x प्लस ए की पावर 1/2। अब ये जो पावर है, इस ये फंक्शन जो है नीचे, हम इसको उठा के अगर ऊपर लेके जाएं तो इसकी पावर पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी। x प्लस ए उसकी पावर -1/2। ठीक है, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपने लिखना डिफ्रेंशिएट किया हमने विद रिस्पेक्ट टू x। तो इधर भी d/dx y के साथ और इधर भी d/dx आ जाएगा। ये dy/dx वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा, पावर नीचे उतारेंगे, पावर में से कम करेंगे। इधर कौन सा रूल अप्लाई करने लगे, पावर रूल। तो पावर, हमेशा पावर रूल किस तरह अप्लाई करते, पावर नीचे उतारी, शुरू पे ले और पावर में से कम किया। पावर क्या, -1/2, इसको नीचे उतारा x प्लस ए और उसकी पावर -1/2 में से -1 के दी, पावर में से 1 निकाल दिया। और जिस पे पावर रूल अप्लाई किया उसका डेरिवेटिव दोबारा लेना है। किस पे पावर रूल अप्लाई किया, x प्लस ए पे, तो x प्लस ए का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। अब देखो ये -1/2 वैसे का वैसे ही, x प्लस ए। अब -1/2 और -1 है, इसको सोल्व करें तो क्या आएगा, एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा। ये -1 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा -2 -1 क्या हो जाएगा, -3/2। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, -3/2। अब इसका x का डेरिवेटिव होता है 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो गया 0, तो 1 + 0 1 नहीं आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर दोबारा आ जाएगा, -1/2 x प्लस ए उसकी पावर -3/2। तो ये है क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन। मुझे उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जितने भी हमने इसके क्वेश्चन किए हैं वो सारे समझ आ गए होंगे। हमने इधर तक ये क्वेश्चन सारे आज किए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ आई, हर क्वेश्चन अच्छे से समझ आए, तो वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल को मज़ीद इसी तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।